हेलो। यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया था ना अभी। कहाँ तक हो गया था डिस्कनेक्ट? ये वाला बता दिया था मैंने, नेबरहुड वाला। हेलो। यस सर सर। आप ये बता ही रहे थे तभी हुआ था, आधा बता दिया था। ये वाला आधा बता दिया था। वो यही है। हाँ मैं सर। अब मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है, अब नहीं होगा डिस्कनेक्ट। वो कॉलेज का नेट तो वो क्या है ना, हर 5 मिनट बाद कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता रहता है। ठीक है। चलो मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ये जो नेबरहुड है ना, ये आगे जाके है ना, फिल्टर वगैरह जब हम इसके फिल्टर पढ़ेंगे, इमेज फिल्टरिंग, तब उसमें इसका यूज होता है। तो इसको है ना, आपको यहाँ पर थोड़ा क्लियर, और इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी बता दूंगा मैं आप लोगों को, तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा ये कैसे परफॉर्म होता है। फिर ये मैं बता देता हूँ। देखो इसमें क्या होता है कि आपका ये दिख रहा है ना, अभी तो आपको पीडीएफ दिख रही है ना। हेलो। यस सर। ठीक है। यार कनेक्शन अनस्टेबल क्यों दिखा रहा है? एक सेकंड। नेट तो चल रहा है, हाँ। ठीक है। तो नेबरहुड में क्या होता है कि आपका एक हम 3x3 या इस तरह की कोई एक ऑड साइज की एक मैट्रिक्स लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपका एक मिडिल में एक पिक्सल आना चाहिए और उसके आसपास एक नेबर पिक्सल्स होते हैं। ठीक है। तो इसका जो हमेशा जो नेबरहुड होता है ना, इसका साइज हमेशा 3x3, 5x5, 7x7 इस तरह का ही होगा हमेशा। ऐसा नहीं होगा मतलब इसका कि आपका 2x2 का हो गया या 4x4 का हो गया या 6x6 का। इवन साइज नहीं होगा इसका, हमेशा ऑड साइज होता है। और इसको हम लोग नेबरहुड बोलते हैं या फिल्टर बोलते हैं। देखो ये है ना, इसकी ये सारे इसी के नाम है। इसको हम मास्क भी बोलते हैं, सो कॉल्ड द मास्क। ठीक है, जो इसको मास्क भी बोलते हैं। और अच्छा, ये एस और टी तो बता दिया था ना मैंने। एस मतलब आपकी जो हमने कोई किसी इमेज पे कोई ऑपरेटर अप्लाई किया है, उसका जो आउटपुट आएगा हम उसे एस एस बोलते हैं। ठीक है। और जो आपकी आर है यहाँ पर, वो ओरिजिनल इमेज है। तो ये कुछ सिंबल है, तो इस क्योंकि आगे जाके इनका बहुत यूज होगा, तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि हम एस से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एस मतलब एनहेंसमेंट इमेज है, यानी जो हमने उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो जो हमारी ओरिजिनल इमेज है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वेयर फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ नोटेशन, आर एंड एस द वेरिएबल डिनोटिंग द रिप्रेजेंटिंग ग्रे लेवल एफ एक्स कॉमा वाई और जी एक्स कॉमा वाई। ठीक है। तो जो ग्रे लेवल ये वाला जो फंक्शन था ऊपर वाला जी एक्स कॉमा वाई, इसी को हमने एस और आर के फॉर्म में मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। जो हमारा जी एक्स वाई था उसको एस मान लिया, और जो हमारी एफ एक्स कॉमा वाई जो इमेज थी उसको आर मान लिया। ठीक है। तो और इसको जो जो नेबरहुड हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें, जो नेबरहुड या इसको मास्क भी बोलते हैं या फिल्टर भी बोलते हैं, ये सारे इसी के नाम हैं। देखो ये सो कॉल्ड द मास्क रेफर टू एज ए फिल्टर, इसको कर्नल भी बोलते हैं, टेम्पलेट भी बोलते हैं और विंडो भी बोलते हैं इसी को। ठीक है। तो ये सारे इसी के नाम हैं। तो आगे जाके अभी हम लोग फिल्टर्स पढ़ेंगे तब और इसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये मास्क प्रोसेसिंग और फिल्टरिंग देखा ना। Based on these types of approach often are referred to as the mask processing और filtering, जिसको मास्क प्रोसेसिंग या फिल्टरिंग बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखो ये जो आपका है ना, एस मान लो, एस हमारी एन कोई प्रोसेस्ड इमेज है, टी हमने कोई ऑपरेटर अप्लाई किया है, और आर हमारी ओरिजिनल इमेज है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो टी, उसमें जो टी टी और आर के बीच में कुछ ये रिलेशन बताया है। ये वाली मान लो ये आपकी आर इमेज है, और ये आपकी एस इमेज है। ये इस डायरेक्शन में जो दिख रही है एस इमेज है, और ये आपकी आर इमेज है। तो यहाँ पर हमने एक एम कोई पॉइंट है एक मिडिल पॉइंट पे, इसको है ना, यहाँ से हमने क्या किया, इसको स्ट्रेच कर दिया इस तरह से, यानी ये आर की तरफ कर दिया। तो ये वाला ये ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है ये। और अगर हमने इसको देखो कांस्टेंट कर दिया, यानी एम से अगर इसकी वैल्यू कम है, अगर देखो इसकी एम से वैल्यू अगर इसकी कम है, तो इसकी वैल्यू डार्क हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अगर इसकी क्या नाम है, एक पर्टिकुलर रेंज से इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, लाइट की तरफ। यानी कि ये जो डार्क टू लाइट दिया हुआ है ना, डार्क टू लाइट मतलब यानी यहाँ पर जो आपकी वैल्यू जीरो होगी और यहाँ पर मैक्सिमम होगी। जैसे मान लो 8 बिट इमेज है, तो यहाँ जीरो होगा, यहाँ 255 होगा। ठीक है। तो अगर इस तरह से हम लोग इसका ना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्म बोलते हैं इसको।
एक तो हमने मान लो जैसे मिडिल मिडिल कोई एक एलिमेंट मान लिया कि जैसे मान लो मैंने मान लिया 150 वैल्यू को मान लिया 150, अगर 150 से कोई वैल्यू लेस देन है मतलब कम है उससे, ग्रे लेवल जो वैल्यू है मेरी, जो इंटेंसिटी वैल्यू है इमेज में उनकी, अगर 150 से कम है तो मैं क्या करूंगा, उसको एकदम डार्क कर दूंगा, जीरो कर दूंगा उसे। ठीक है, और अगर 150 से अगर ज्यादा है तो उसको मैं क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। यहाँ पर देखो 1 ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो उसको मैं मैक्सिमम कर दूंगा। तो वो क्या होगा, आपकी जो है ना जो लोअर साइड के जो होंगे ना वो एकदम डार्क हो जाएंगे, और जो हायर साइड के होंगे वो एकदम वाइट हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, या कंट्रास्ट एनहेंसमेंट भी बोलते हैं इसको। और ये फंक्शन है, इसको आगे जाके अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया है हमने ना, मतलब एकदम इसको एकदम से डार्क नहीं किया है। इससे पहले हल्का सा यहाँ एक एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जाके, एम पॉइंट पे जाके, यहाँ तक तो हमने यहाँ तक इसको ये डार्क लिया है, और उसके बाद लो कर यहाँ यहाँ लो कर दिया, और इसके बाद फिर इसको ये हाई किया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से कुछ सम बेसिक ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वही है जो हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑपरेशन जो टी जो ऑपरेटर जो हमने देखा था ना यहाँ पर, तो हम एक एक करके इमेज पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये टी क्या हो गया, वेयर टी इज द ट्रांसफॉर्मेशन, वो मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन या कोई ऑपरेटर है यहाँ पर। और एस आपका जो एस मतलब जो ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो एस हो गया, और आर आपकी ओरिजिनल इमेज है। ठीक है, तो हमें ये सिंबल इसके पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये सिंबल यूज होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस फॉर्म में कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेटर होता है देखो इमेज नेगेटिव्स। अब देखो इमेज नेगेटिव में क्या होता है कि नेगेटिव, जैसे नेगेटिव मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है एक तरह से। तो इमेज नेगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, जैसे नेगेटिव इमेज देखी होगी आप लोगों ने। नेगेटिव इमेज होती थी ना पहले, जो जिसे हम लोग जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो फोटो खींचते थे ना, तो एक उसमें एक नेगेटिव आता था, नेगेटिव देखा है आप लोगों, रील, यस, एक रील टाइप होता की है होती थी रील। ना, तो उसको नेगेटिव बोलते थे। तो एक्चुअली में यस। नेगेटिव क्या होता है, देखो नेगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, जैसे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे हमारी ग्रे लेवल वैल्यू जीरो से अगर स्टार्ट है, तो जीरो से L-1 तक होती है हमारी ग्रे लेवल वैल्यू होती है ना। जैसे अगर 8 बिट अगर के की वैल्यू 8 है, तो हमारी वैल्यू कहाँ से होती है, जीरो से लेके 255 तक, है ना। तो अगर अगर इसका हमने हमें इसका नेगेटिव इमेज का कोई नेगेटिव परफॉर्म करना है, तो नेगेटिव कैसे निकालते हैं, एस इक्वल टू कैसे निकालेंगे, L-1 - R। ठीक है, यानी उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से हम उसको जो जो आपके जो आर वैल्यू है, जो पिक्सल जो ओरिजिनल इमेज की जो पिक्सल वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू में से हम उसको माइनस कर देंगे। तो ये ऑपरेटर क्या कहलाता है, नेगेटिव इमेज नेगेटिव्स बोलते हैं इसमें। देखो इमेज नेगेटिव्स, तो इसमें क्या होता है, इमेज नेगेटिव्स में आपका है ना जो आपकी जो जो वैल्यू एकदम वाइट होगी ना, वो ब्लैक हो जाएगी, और जो ब्लैक थी वो एकदम वाइट हो जाएगी। नेगेटिव मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता है इसमें। ठीक है, यानी आपका जो जो नेगेटिव का यही होता है ना, आपका किसी इमेज को जब हम नेगेटिव करते हैं उसका, तो नेगेटिव मतलब कॉम्प्लीमेंट हो गया एक तरह से। जैसे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ना हम किसी चीज का, सेट में भी निकाला होगा आप लोगों ने, सेट में कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो उसके सुपर सेट में से हम लोग एक सेट को माइनस कर देते हैं। या जो डिजिटल बाइनरी में हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, नेगेटिव तो 1 माइनस कर देते हैं उसको, है ना। तो 1 का 0 हो जाता है, 0 का 1। तो यहाँ पर वही है, जो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी L-1, L-1 में से हम उसका ओरिजिनल पिक्सल को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये यहाँ पर ये वाली इसमें नेगेटिव ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाया है, ये कोई मेमोग्राम की फोटो है, ओरिजिनल इमेज ऑफ मेमोग्राम। तो ये वाली देखो ये ओरिजिनल इमेज है, और तो यहाँ पर अब इसका जो ये सेकंड वाली इमेज है वो नेगेटिव इमेज है, ऑब्टेन यूजिंग द नेगेटिव ट्रांसफॉर्म इन, ये वाला जो हम इक्वेशन 3.21, ये कहाँ गया 3.2, हाँ ये 3.21 ये वाला ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है, यानी ये इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया एक तरह से। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, जो एरिया देखो ये वाला ये ब्लैक था पूरा, तो ये वाइट हो गया, और जो जहाँ जहाँ पर ये वाइट था वो ब्लैक हो गया। ठीक है, तो ये वाला एरिया वाइट था तो ये ब्लैक हो गया। तो आप लोग इसको है ना, इसमें सिंपल मैटलैब में भी परफॉर्म करके देख सकते हो इसको। ठीक है, मैटलैब में देखो, अभी मैटलैब की विंडो दिख रही है आप लोगों को, हेलो। यस सर। देखो मैटलैब में मैं आप लोगों को है ना एक इमेज का निगेटिव करके दिखा देता हूँ, जो हमारी जो वो वाली कैमरा मैन की इमेज है।
Actually clear workspace. ठीक है, एक सेकंड। और इसके बाद वर्क स्पेस अभी रेडी नहीं हुआ एक्चुअली। सर आज आपने अटेंडेंस के लिए ओपन नहीं किया हुआ है मूडल पे। नहीं नहीं, वो तो ओपन है हमेशा, है ना। मैंने वो सेल्फ अटेंडेंस ओपन है उसमें, तो आप लोग अभी करके देखो, हो जाएगी। नहीं नहीं सर, सर, आज का नहीं आ शो रहा है। नहीं हो रही। शो नहीं हो रही? एक सेकंड में देख लेता हूँ। उसमें जब उसको सर मैंने आपकी 2 क्लासेस ली हैं बट दोनों में मेरी अटेंडेंस नहीं लग रही है। मैंने सेल्फ मेरा अटेंडेंस मैं खुद नहीं लगा रहा हूँ, आप लोगों को ही दे रखा है। सेल्फ अटेंडेंस लग रही है इस बार, क्योंकि इसमें जूम में पता नहीं चलता कौन कौन इसमें ना ऐड है इसमें। या फिर वो इसके लिए फिर अलग से टाइम देना पड़ेगा आप लोग अटेंडेंस के लिए, फिर मैं अलग से कागज पे या उस पर मार्क करूंगा। तो इसलिए ज़्यादातर मतलब कॉलेज ने यही बोला है कि सब लोग अपनी सेल्फ अटेंडेंस स्टूडेंट्स को सेल्फ अटेंडेंस तो हम लोगों ने सर ओपन मैंने करके रखा। जो आपकी प्रीवियस 2 क्लासेस ली थी, मैंने उसमें सेल्फ अटेंडेंस दिया था बट वो उसमें वहां पे सबमिट दिखा रहा था। बट अब मैं देख रही हूँ तो वहां पे शो नहीं कर रहा, अटेंडेंस 0 है मेरी। अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो यस, नहीं होना चाहिए वैसे, जो जिन लोगों ने लगाई है। और साइन सभी मार्के सभी के साथ ऐसा हो रहा है क्या? चलो, अटेंडेंस का अच्छा इशू में है ना, अभी इसके क्लास के बाद में रिजॉल्व कर दूंगा आप लोगों का। ओके सर। एक सेकंड, ये मैटलैब खुल जाए पहले। हेलो, हाँ सर। हाँ 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 हाँ। अच्छा,